नंबर प्लेट से हुई लाश की पहचान, घड़ी से खुलेगा कत्ल का राज, गुमनाम कातिल। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दास्ताने जुर्म एक ऐसे गुनाहगार की जो गुमनाम है, लेकिन उसके जरिए गढ़ी गई खूनी दास्तान जमाने की आंखों के सामने है कि उसने किस तरह से एक नौजवान की हत्या कर दी, लेकिन हत्यारे के हाथ से फिसलते सबूत ने शक की सुई उस गांव की तरफ मोड़ दी जिस गांव में उस युवक की शादी पक्की हुई थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसकी सगाई के बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी, वो भी उस गांव में जहां उसकी बारात जानी थी। सुबह होते ही राहगीरों ने एक नौजवान की लाश देखी जिसकी ना तो पहचान साफ थी, ना ही कत्ल की वजह। लेकिन जैसे ही मामले से पुलिस वाकिफ हुई, सीन ऑफ क्राइम के करीब पड़ी बाइक के नंबर प्लेट से शिनाख्त हुई, मगर मर्डर मिस्ट्री सॉल्व ना हो पाई। जिस गांव में तय हुई शादी, उसी गांव में मिटाई गई हस्ती। लाश देख इलाके में मची सनसनी। बाइक के नंबर प्लेट से हुई शिनाख्त। 2 घड़ी से खुलेगा कत्ल का राज। एक तरफ लहू से सनी लाश दिखी और सीन ऑफ क्राइम के करीब बाइक की चाबी समेत 2 घड़ी मिली, जिसे देखते ही राहगीरों के मन में कई सवाल सुलझे कि जान गंवाने वाला शख्स कौन था, किसने उसकी हत्या कर दी। लिहाजा इस मामले से पुलिस को वाकिफ करवाया गया। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सीधा सीन ऑफ क्राइम पर पहुंची। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर हत्याकांड की वारदात से हड़कंप मचा है। इस बार राजधानी के ही मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कल्ली पूरब के बाबूखेड़ा गांव में एक युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किए गए हैं। साथ ही साथ आपको तस्वीरें घटनास्थल की हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर इस क्राइम सीन को पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और ये उस युवक की बॉडी है जिसके शरीर पर कई बार चाकुओं से वार किया गया है। कुछ दूरी पर यहाँ से 2 घड़ियां बरामद की गई हैं और एक मोटरसाइकिल भी यहां से कुछ दूरी पर खड़ी हुई पाई गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में मोटरसाइकिल के नंबर से पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और जो यहां पर घटनास्थल के साक्ष्य हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक की टीमें भी यहां पर आ चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एसीपी मोहनलालगंज दिलीप कुमार सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ अभी तक तथ्य निकलकर सामने आए। सर, क्या कुछ इस पूरे मामले में रहा है अभी तक, क्या चीजें सामने आई हैं? सुबह कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक सूचना मिली थी डेड बॉडी की। वहाँ मौके पर पुलिस पहुंच आई है, फोरेंसिक टीम भी आई है, जांच कराया जा रहा है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई है, जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ क्राइम ब्रांच की टीम, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड की टीम भी नजर आ रही है। सुरागरशी का दौर जारी है। हर एक सबूत की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, चाहे बाइक की चाबी हो या फिर मौके पर पड़ी कलाई घड़ी। 2 घड़ी मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस दौरान हत्या की गई उस वक्त कातिलों की संख्या 2 रही होगी। इनसे बचने के लिए मृतक ने काफी प्रयास किया होगा। इस कड़ी में पुलिस को बाइक मिली जिसके नंबर प्लेट से मृतक की शिनाख्त पर मुहर लगी। सुबह ये ट्रांसपोर्ट नगर काम करने जाते थे, खराद का काम करते हैं और ये बोले कि जो है आज गाड़ी लेके जाएंगे, कल जो है बर्थडे है शर्मा जी के यहाँ। लेकिन अभी जब घर से पता चली है, किसी एक भाभी है उनसे बोले कि हमारी दुल्हन जो है हमको फोन कर रही बार, हमको आना है, बर्थडे सहेली के यहाँ, वहाँ आना है, जरूर से जरूर आना है। यहाँ पर बता के मतलब गए थे कि यहाँ पे? यहाँ नहीं, वो बोले हमारे शर्मा जी के यहाँ। हाँ, जहाँ काम करते हैं उनके यहाँ। अच्छा, इसमें इनकी हत्या में किसी के ऊपर से जा रहा है आपको? अभी तो क्योंकि सर इनसे किसी से लड़ाई होती ही नहीं थी, बहुत सीधा लड़का था ये। घड़ियां यहाँ पर मिली हैं, क्या कुछ पता चला है घड़ियां किसकी? सर जो 2 घड़ी हैं वो इनके लड़कों के ऊपर इशारा जा रहा है। किसके लड़के के ऊपर? यही जो शादी लगी है, क्योंकि हमने एक बार देखा है बड़ी घड़ी पहनते हुए इन लोगों को। पूरा शक उन्हीं के ऊपर है। मतलब इस लड़के के ससुराल पक्ष में हत्या का शक जा रहा है। हाँ। बाइक पर दर्ज नंबर प्लेट से शव की पहचान मनीष उर्फ शहाबुद्दीन के तौर पर हुई और जैसे ही शिनाख्त पर मुहर लगी, पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया, जिनसे मनीष ने यह कहा था कि वो एक जन्मदिन समारोह में जा रहा है। लेकिन उनका लख्त जिगर लौट कर नहीं आया, बल्कि जिस गांव में उसकी सगाई की गई थी वहां बारात जाने से पहले उसकी लाश उठी। मनीष की शादी बाबूखेड़ा गांव में पक्की हुई थी, जिसकी जल्द शादी होने वाली थी।
लेकिन वारदात वाली शाम मनीष ने ये कहकर घर वालों से बाहर जाने की इजाजत दी कि उसे किसी के जन्मदिन में शरीक होना है। परिवार ने भी अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन किसी को क्या पता था कि मनीष अब कभी नहीं लौटने वाला। रात भर इस बिलखते परिवार ने जाग कर काटी, इस उम्मीद कि मनीष लौट आएगा, लेकिन वो नहीं आया। एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी जिसपे चोट के निशान थे। तो बगल में एक मोटरसाइकिल मिली थी जिसके नंबर के आधार पे पता कराया गया तो वो बंथरा का मिला। और उस गांव से जब पता कराया गया तो मृतक की पहचान हो गई है। नाम है इसका मनीष उर्फ साहबुद्दीन। ये बंथरा का निवासी है। उसके घर वाले भी आ चुके हैं और उसको तस्दीक कर चुके हैं। सर, किस तरह से युवक की हत्या की गई है? अभी तक प्रारंभिक तौर पर देखा गया है तो कुछ चोट के निशान लगे हैं, जैसे कि किसी धारदार हथियार का चोट है, और बाकी पीएम से ही पता चल पाएगा। सर, युवक कहाँ काम करता था, क्या बताकर घर से निकला था, कब से गया? युवक ट्रांसपोर्ट नगर में काम करता था। अभी पूरा डिटेल घर वाले नहीं बताए हैं और क्या कह के निकला था ये भी अभी नहीं बता पा रहे हैं। बाकी ये विवेचना में देख लिया जाएगा। घटना स्थल आने का कोई कारण अभी नहीं पता चला है, ये बाद में जांच से पता चलेगा। पूरे गांव में इस वारदात से सनसनी फैली है। जानना हर कोई चाहता है कि सीन ऑफ क्राइम के करीब मिली घड़ियों का वास्ता किससे है। परिवार ने इस बात पर मुहर तो लगा दी कि घड़ी मनीष की नहीं, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा घड़ियों के जरिए होगा। पुलिस कई एंगल पर केस की पड़ताल कर रही है, मसलन कि मनीष किसके जन्मदिन में शरीक हुआ, और सबसे खास बात कि जिस गांव में उसकी शादी पक्की हुई वहां उसकी हत्या किसने की। क्राइम कंट्रोल के लिए जय कृष्ण, न्यूज स्टेट, लखनऊ।